हेलो फ्रेंड्स, ग्रोथ एक्स एकेडमी के डेली यूज सेंटेंसेस के सिलसिले में आपका स्वागत है। आइए आज एक और कहानी सुनते हैं। अरब के किसी देश में एक राजा रहा करता था। जब उसकी प्रजा में सब कुछ सही चलता था तो बहुत खुश हो जाता था, यानी टैक्स अच्छा आ रहा है तो खुश हो जाता था, जंग के खतरे नहीं है तो भी उसे अच्छा लगता था, प्रजा खुश है तो भी खुश हो जाता था। लेकिन जब उसकी प्रजा में कुछ तकलीफ होती थी, यानी जंग के खतरे हैं, टैक्स अच्छा नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं मंत्रियों के आपस में, तो बहुत दुखी हो जाता था। यानी कि कभी जब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वो खुश है, जब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो वो दुखी है। यानी कि वो कभी खुशी कभी गम के दो पार्ट में, दो किनारों पर झूल रहा था। एक दिन अपनी इस स्थिति से वो परेशान हो गया कि ऐसा क्यों होता है कि मैं हमेशा खुश क्यों नहीं रहता हूं। मैं कभी खुश रहता हूं, हालात पर निर्भर है, कभी दुखी रहता हूं, वो भी हालात पर निर्भर हूं मैं। उसे पता होता है कि उसकी प्रजा में एक वाइस मैन रहा करता है, एक अक्लमंद आदमी जिसे लोग एडवाइस लेते हैं। वो फैसला करता है कि मैं उसे बुलाकर उससे एडवाइस लूंगा। और एक दिन राजा उसे बुलाता है अपने दरबार में। वो अक्लमंद बूढ़ा आदमी उसके दरबार में आता है। राजा उसे अपनी सारी स्थिति बताता है और कहता है कि अगर आपने मेरी हेल्प कर दी तो अपनी खजाने में से जितनी दौलत आपको चाहिए मैं दे दूंगा। वो वाइस मैन उसे कहता है कि मैं शायद आपकी मदद कर सकूं इस स्थिति से निकालने के लिए, लेकिन बदले में अगर आपने अपनी सारी सल्तनत भी दे दी तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं इतनी कीमती चीज आपको दूंगा। बस मेरी एक शर्त है कि आप उसे फॉलो करना। राजा वादा करता है कि मैं आपके एडवाइस को फॉलो करूंगा और वो वाइस मैन अक्लमंद आदमी चला जाता है। एक हफ्ते के बाद वो आदमी वापस आता है और राजा को एक सोने की अंगूठी देता है। उसमें कुछ लिखा होता है और राजा को कहता है कि अंगूठी पहनिए। जब भी आप बहुत दुखी होंगे तो उस अंगूठी को देख लेना और पढ़ लेना उस पर क्या लिखा है। जब भी आप बहुत खुश होंगे तो इस अंगूठी को देख लेना और पढ़ लेना कि उस पर क्या लिखा है। और उस अंगूठी पे लिखा होता है, दिस टू शैल पास, ये भी चला जाएगा, यानी कि ये समय भी चला जाएगा। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद हाँ, ये एक अच्छी बात है जो पुराने लोग एडवाइस दिया करते थे कि जब बहुत दुख होता था तो लोग समझाते थे कि अरे ये समय भी चला जाएगा। जब बहुत खुश होते थे तो लोग समझाते थे इतना खुश मत हो, ये समय भी चला जाएगा। लेकिन हमने जो कहानी इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखी है। इस कहानी का मेन मकसद था, यूनिवर्स के कई लॉज में से एक लॉ है द लॉ ऑफ इम्परमानेंस, यानी कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, मैं नहीं करूँगा, आप इस पर बिलीव करिए। ये एक हकीकत है कि जो आज है वो नहीं रहता है, फिर कुछ और आता है, फिर वो भी नहीं रहता है। चीज़ें आते जाती है, चले जाती है। आपका काम यह है कि जब तक जो चीज़ें आपके पास है उसे एंजॉय कीजिए। जब उसके जाने का वक्त हो जाए तो उसे ग्रेसफुली जाने दीजिए, क्योंकि नई चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है। मान लो आपके पास 5 लाख रुपए, आप बहुत खुश हो, चला जाएगा। फिर 10 लाख रुपए आएंगे, फिर वो भी चला जाएगा। फिर आप 25 लाख रुपए कमा लोगे, वो भी चला जाएगा, क्योंकि अब 50 लाख आने वाले हैं। आपका बिजनेस बढ़ गया, आप खुश हो। अब आप सोच रहे हो उसके बाद 1 करोड़ आएगा, नहीं, फिर वो चला जाएगा और कुछ नहीं आएगा, आप तकलीफ में आओगे फॉर एग्जाम्पल। लेकिन उस पीरियड में आप सीखोगे क्या सही था, क्या गलत था, मैंने क्या गलती की, क्या सही काम नहीं किया, किस पे भरोसा किया, किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। ये पीरियड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आपके सीखने के बाद ये पीरियड भी चला जाएगा। फिर नया पीरियड आएगा जब आप बहुत सक्सेस हासिल करोगे, शायद आप परमानेंट सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन फिर कुछ और जाएगा। अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो फैमिली लाइफ में असर पड़ेगा। शायद आप फैमिली को वक्त दे ना पाओ, उनके साथ आप वक्त गुजार ना पाओ, वो इतना आपसे खुश ना हो। शायद आप इतने बिजी हो जाओ कि आप जिम नहीं कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो। तो कहने का मतलब आपको लाइफ को बैलेंस करना सीखना आना चाहिए। तो इस कहानी का मकसद ये नहीं था कि आप इसको नेगेटिविटी लें, जबकि बहुत बड़ी हकीकत है कि चीज़ें जब तक आपके पास है आप उसे भरपूर एंजॉय करिए, और जब जाने का वक्त हो जाए उसे जाने दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी नई चीज़ें आपके पास आएगी।
अगर आपने चीज़ों को स्टिक करके रखा, पकड़ के रखा, उसे जाने नहीं दिया, तो आप हमेशा दुखी और डिप्रेशन में रहोगे। अब सवाल ये होता है कि इस कहानी का मकसद हमारे स्पोकन इंग्लिश से क्या है। शायद कुछ नहीं है, एक मोटिवेशनल कहानी आपको सुनने में मिल गई। लेकिन एक ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इंग्लिश को लेके बहुत ज़्यादा लोग, काफ़ी लोग दुखी है, परेशान है, क्योंकि सालों के बाद भी वो इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आज ये पीरियड है कि आप इंग्लिश नहीं सीख पाए, ये समय भी चला जाएगा। एक वक्त आएगा जब आप बहुत मेहनत करोगे और एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीखोगे। फिर एक नया समय आएगा और उसे आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल करोगे, पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल करोगे। तो कहने का मतलब, जो भी समय है वो नहीं रुकता है, चाहे वक्त कितना भी अच्छा हो वो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बुरा वक्त आता है, शायद और अच्छा वक्त आता है। भले थोड़ी देर के लिए कुछ बुरा वक्त आएगा, लेकिन और अच्छा वक्त आ रहा है। और अगर हालात मान लो कि बहुत अच्छे भी हैं तो वो वक्त भी चला जाएगा, लेकिन वो जो वक्त आने वाला होगा वो बुरा नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए बुरे वक्त के बाद एक नया और अच्छा वक्त आएगा। ठीक है। सो दोस्तों, डेली यूज सेंटेंसेस के इस सिलसिले में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेंटेंसेस विथ डोंट। डोंट यानी मत करो, ना करो। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। तो हम टोटल इस सेशन में यानी कि इस टॉपिक पे 57 सेंटेंसेस देखेंगे, जो हम आपको 3 भाग में बताएंगे। इस सेशन में थोड़े कम सेंटेंसेस होंगे, फिर सेशन नंबर जो इस टॉपिक का जो एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें कुछ और सेंटेंसेस होंगे, और अगले एपिसोड में कुछ और सेंटेंसेस होंगे। तो इस टोटल टॉपिक्स में हमारे डोंट के साथ 57 सेंटेंसेस होंगे। एंड ऑफ कोर्स आपका काम यह है कि उसे लर्न करना है और प्रैक्टिकल लाइफ में उसे इस्तेमाल करना है। तो ये रहे कुछ सेंटेंसेस। बुरा मत मानो, डोंट फील बैड। डोंट फील बैड। शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज। डोंट मेक अ नॉइज। मुझे सताने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू टीज मी। डोंट ट्राई टू टीज मी। मेरा मजाक मत उड़ाओ, डोंट मेक फन ऑफ मी। डोंट मेक फन ऑफ मी। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू चीट मी। डोंट ट्राई टू चीट मी। ऐसी गलती दोबारा मत करना, डोंट कमिट दिस मिस्टेक अगेन। डोंट कमिट दिस मिस्टेक अगेन। हिम्मत मत हारो, डोंट बी डिस्करेज्ड। डोंट बी डिस्करेज्ड। दिल छोटा मत करो, डोंट लूज योर हार्ट। डोंट लूज योर हार्ट। उससे यहां मत बुलाओ, डोंट कॉल हिम हियर। डोंट कॉल हिम हियर। सो दोस्तों, इस सेशन में हमने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ डोंट से शुरू होने वाले कुछ सेंटेंसेस देखे हैं, या सेंटेंसेस में जो डोंट वर्ड का यूज हुआ था उसे हमने देखा है। ऑफ कोर्स इसे यूज कीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले।